आपके सवालों के जवाब देने के लिए मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ बने हुए हैं। और अब हमारे अगले कॉलर हैं मिस्टर मनीष सिन्हा दिल्ली से। अच्छा सिन्हा साहब की असलम सर एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, उनके 2-3 अलग-अलग सवाल हैं और वो चाहते हैं कि आप दोनों तीनों सवालों का अलग-अलग उत्तर दें, तो एक-एक करके उनसे सवाल ले लेते हैं। सर मेरा इसमें 3 क्वेश्चन है। हुँ, हुँ। पहला ये है कि तीन में से एक तो मैं अपने सेल्फ यूज के लिए देख रहा था। खारगर 36 में प्रोजेक्ट है साई वर्ल्ड एम्पायर। हुँ, हुँ, हुँ। उसमें करीब 1310 स्क्वायर फीट का रेरा कारपेट है हुँ, हुँ। और दिसंबर 2029 में उसकी पोजीशन है, जो कि वो मेरे को ऑफर कर रहे 3.11 सीआर में। ओके। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये वर्थ है वहां पे लेना, क्योंकि 36 में जहां तक मैं जानता हूँ वो अपर खारगर में है, लेकिन प्रोजेक्ट मैंने विजिट भी किया है, काफी अच्छी प्रोजेक्ट है। मतलब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हो चाहे थीम बेस्ड हो, वो काफी अच्छा लगा। हुँ, हुँ। बट थोड़ा सा दूर है और इसका फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या मुझे वो इन्वेस्टमेंट और साथ में फ्यूचर में अगर कभी रहना रहा तो उसके लिए मैं कंसिडर कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल देखिए मनीष जी, आपने बिल्कुल सही बोला। आपने वहाँ विजिट भी किया है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि बिकॉज़ इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 3 करोड़ 11 लाख आप बोल रहे हैं और आपको डेफ़िनेटली ऐसी जगह पे जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है तो पर्सनली देखना ही चाहिए, क्योंकि काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और डिसीज़न लेना फ़र्म हो जाता है अपना। तो जैसा आपने बोला कि काफ़ी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छा है और डेवलपर भी अपने आप में अच्छे हैं। उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट डिलीवर भी किया है और नए फेजेस उसके लॉन्च होते रहते हैं। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। सो मुझे लगता है कि देखिए अभी थोड़ा-सा उसका डेफिनिटली आपको लोकेशन दूर लगता है, लेकिन अगर आप इसको फ्यूचर में देख रहे हैं और अभी टाइम है आपको 2-3 साल पोज़ीशन लेने के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अ, ये डेफिनिटली एक डिस्क्लेमर यही रहेगा कि 3 करोड़ 11 लाख का साइज़ है। खारघर में और भी प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छे डेवलपर्स के हैं। तो मेरी सलाह पहले यही होगी कि आप वो भी देख लें, लेकिन अगर इसकी पर्टिकुलर आपने डिसाइड कर लिया है तो लोकेशन के हिसाब से आप थोड़ा चिंता ना कीजिए, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट का फ़ोकस है अभी पूरे नवी मुंबई में, और जैसे आपने सुना भी होगा मुंबई 3.0 आ रहा है, तो उसके चलते भी ये पूरा एरिया एक्चुअली ऑलरेडी वैसे भी काफ़ी प्लान्ड सिटी है नवी मुंबई, खारघर, वाशी एंड पनवेल एरिया सब। लेकिन आने वाले दिनों में इसमें और इम्प्रूवमेंट्स होने वाले हैं। आपकी मेट्रो कनेक्टिविटी हो, आपने ऑलरेडी अटल सेतु देख ही लिया है। फिर उसके बाद वहाँ पे जो 3.0 का प्लानिंग है कि वहाँ पे न्यू बीकेसी बनेगा, नए-नए कमर्शियल आएँगे। काफ़ी बड़े-बड़े डेवलपर्स ने वहाँ कमिटमेंट्स दिए हैं और काफ़ी डेवलपर्स का इंटरेस्ट भी है पूरे एरिया में। तो आने वाले दिनों में मतलब होराइज़न मैं आपको 3 साल नहीं बोल रहा हूँ, 3 से 7 इयर्स का अगर आप बेयर मिनिमम रखते हैं, तो फ्यूचर में ये जो आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस है, इसमें भी आपको एप्रिसिएशन मिलेगा और डेफिनिटली आपका जो एक लोकेशन का एक कंसर्न है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। आपके सवाल नंबर 1 पे थम्स अप है असलम साहब का। क्विकली दोनों सवाल और ले लेते हैं आपके। तो सेकंड सवाल आपका किस प्रोजेक्ट के लिए है? सर दूसरा क्वेश्चन है, हीरानंदानी अलीबाग का प्रोजेक्ट आया है सैंड्स करके, हीरानंदानी सैंड्स। राइट। उसमें 1 बीएचके वो ऑफर कर रहे हैं। एक्वा सूट करके टावर है, जिसके अंदर में कारपेट एरिया है 512 स्क्वायर फीट, 512 स्क्वायर फीट और इंक्लूसिव प्राइस है उसका ऑल इंक्लूसिव 1.23 सीआर। क्या वो बोलते हैं कि मैरियट स्पॉन्सर्ड फर्न करके कोई कंपनी है जो इसको मैनेज करेगी और 4 to 6% रेंटल यील्ड देगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पोजेशन डेट वो 2031 बताते हैं। तो मेरे को बस इतना जानना था कि क्या वहाँ पे एज ए सेकंड होम या एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ जा सकते हैं, कर सकते हैं, या प्रोजेक्ट कैसा है? क्योंकि हीरानंदानी का नाम अपने आप में काफी अच्छा है, तो ये सोचकर मैंने उसमें इन्वेस्ट करने की सोचा। हीरानंदानी सेंट्स काफी चर्चे रहे इस प्रोजेक्ट के भी। इनफैक्ट हीरानंदानी बहुत बड़ा नाम है, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट ही है इनका मेजर पॉइंट ऑफ व्यू, और एक सेकंड होम के तौर पे कैसा रहेगा ये? हाँ, बिल्कुल देखिए विपिन जी, वही हम लोग बात करते हैं कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट कीजिए तो जहाँ आप उसे मॉनिटर कर सकें। लेकिन ये जो धारणा है या ये जो बातें हैं, ये हम लोग उन्हीं के लिए करते हैं कि जहाँ पे आप थोड़ा-सा रिस्क हो। लेकिन हीरानंदानी ने ओवर द इयर्स अपना ऐसा बना लिया है ब्रांड नेम कि मनीष जी वहाँ बैठ के हीरानंदानी के बारे में जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि उनका नाम ही काफ़ी है। तो डेफ़िनेटली देखिए ये एक अगर आप देखिए तो 512 कारपेट में आपको 1 करोड़ 23 लाख मिल रहा है, मतलब अराउंड ऑलमोस्ट सवा करोड़ प्लस आप फाइनली पहुँचेंगे। तो मुझे लगता है कि देखिए ये एक लग्ज़री
अपॉर्चुनिटी है, लेकिन देखिए इसमें हिरनंदानी ने एक सबको आपको एक डेफिनेटली एक बेनिफिट भी दे दिया है, क्योंकि एक एवरेज रेंटल यील्ड जो मुंबई में चलती है वो अराउंड 3% के करीब चलती है एवरेज, वो वहाँ पे आपको कमेंट कर रहे हैं 4 to 6%। तो देखने में बहुत फायदे का सौदा है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट ही करना है और रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशंस के आसपास है, तो कोई उसे बीट नहीं कर सकता इस ऑफर को। तो अगर मेरे पास ये बजट है और मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, और यील्ड भी क्योंकि एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल नहीं है, रेजिडेंशियल है, और उसको एक वर्ल्ड क्लास कंपनी भी मैनेज करेगी, मैरियट और उनकी जो एसोसिएटेड एंड फर्म, तो मुझे लगता है कोई भी ऐसा नेगेटिव उसमें एस्पेक्ट नहीं दिखता है। अब लास्ट सवाल मनीष जी, आई थिंक वो भी आपका हीरानंदानी का ही कोई प्रोजेक्ट है। जी 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 सर, ये लास्ट क्वेश्चन शॉप से रिलेटेड है। जैसा कि इंडिया में मैं आपके काफी शो को भी देखा, जीसीसी जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, तो वो बड़े लार्ज कारपेट एरिया को आप लोग सजेस्ट करते हैं, बट ये हिरानंदानी के बहुत छोटे फ्लैट्स आए हैं 55 लाख में। कारपेट एरिया उसमें है 225 स्क्वायर फीट की 55 लाख में। तो ये कैसा रहेगा इन्वेस्टमेंट, या ना सिर्फ हिरानंदानी का, अगर मैं देखूं नेरुल वगैरह में भी कुछ पता करने की कोशिश किया था, वहां पर भी कुछ इसी टिकट साइज में इतने छोटे तो नहीं मिल रहे हैं, बट समवेयर 90 to 1.25 सीआर में ये शॉप्स अवेलेबल है आज भी। तो शॉप्स में इन्वेस्ट करना छोटे साइज में कैसा रहेगा, स्पेशली अगर मैं हिरानंदानी के प्रोजेक्ट्स को फोकस करूं तो। दैट इज ऑल्सो ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। फ्यूचर में वहां से कुछ अप्रिसिएशन अगर मिल पाएगा तो फिर इसको कंसिडर करना ठीक रहेगा या नहीं। आई थिंक ये मनीष जी शायद गलती से तो शॉप बोल रहे हैं, वो ऑफिस रहेगा। मैंने उसके बारे में थोड़ा एडवर्टाइज वगैरह देखा था उसका, तो वो 55 लाख में आई थिंक ऑफिस स्पेस दे रहे हैं वो लोग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मनीष जी देखिए, पनवेल में उनका जो एक पूरा टाउनशिप का उन्होंने जो एक पूरा सेटअप किया है, तो उसमें उनका पूरा एक इकोसिस्टम बन गया है। तो वहां पे अगर आप वैसे देखेंगे तो इसका फायदा है। अगेन हिरानंदानी इज द नेम, बट मेरा उसमें थोड़ा सा कंसर्न यही है कि फ्रॉम द मेन जो एक्टिविटी एरिया रहेगा कमर्शियल 3.0 और फ्रॉम देयर टू हिरानंदानी, सो ये मेरा पर्सनल व्यू भी है कि छोटे ऑफिसेस को अभी फिलहाल मेरा ज्यादा उसमें प्रेफरेंस नहीं रहता है। तो अगर आप तीनों में से मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको आपका अलीबाग और ये आपका साई ग्रुप का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए ज्यादा कीन रहूंगा। अगर मेरे पास चॉइसेस हैं कि तीनों करने हैं तो डेफिनेटली आप हीरानंदानी ये पनवेल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी चॉइसेस हैं तो ये फर्स्ट 2 चॉइसेस वुड बी माइन। असलम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का शो भी बहुत अच्छा रहा एंड थैंक यू वेरी मच। आपने वक्त निकाला, डिटेल हमें मार्केट के बारे में अपडेट्स दिए और ढेर सारे सवालों के दर्शकों के जवाब आपने दिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा, आप जैसे दर्शक के सवाल पूछते हैं, गहराई में जाके लगातार हमें देखते हैं, हमारे दूसरे शोज भी देखते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपको हमारे सलाह से या एक्सपर्ट जो आते हैं जो सलाह देते हैं यहाँ पे, उससे फायदा होता है। इससे अच्छा कोई और बात हो नहीं सकती, कोई और अप्रिसिएशन हो नहीं सकता। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। ईमेल और फोन नंबर आपको पता ही है, इसलिए मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। Signature Global presents Property Guru. Presented